हवा कुछ तेज सी हो गई, शायद इसलिए कि हवा में तुम्हारा सांस मिला हुआ। मेरे हिसाब से ये तुम्हारी सांस मिली हुई थी होना चाहिए। पता नहीं उर्दू में कैसे होता है, पंजाबी में कैसे होता है। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ एक पुराने धार्मिक के आने से, धार्मिक के एक पुराने आने से अमृता प्रीतम की एक कहानी। तो हवा कुछ तेज सी हो गई क्योंकि उसमें तुम्हारी सांस मिली हुई थी और हवा के सीने में खड़े वृक्षों के पत्ते धड़कने लगे। मैं हड्डियों और मांस की एक इमारत कितनी ही देर चुप खड़ी रही, फिर जैसे अपने आप ही अपने शरीर के बाहर आ गई। मैंने बाहर के रास्ते की तरफ देखा। तुम उस बाहर के रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते पर कई लोग गुजरते हैं पर इस तरह नहीं। तुम तो उस रास्ते पर इस तरह चल रहे थे, इस तरह खड़े हो जाते थे मानो तुम्हारे पांव पर उस रास्ते से मानो तुम्हारे पांव उस रास्ते से बातें कर रहे हैं। तुमने पता नहीं मुझसे क्या कहा कि रास्ते की मिट्टी का रंग गुलाबी सा हो। और फिर मैं कितने ही दिन उस रास्ते की तरफ देखती रही। और फिर मैंने एक दिन देखा तुम बाहर के दरवाजे वाले पेड़ के पास खड़े हो। उस पेड़ का ख्याल है कि उस दिन उसमें पहली बार और बौर पड़ा था। उस पेड़ का ख्याल है कि उस दिन उसमें पहली बार बौर पड़ा था और मैं कई दिन तक उस पेड़ के बौर को देखती रही। एक दिन बहुत तपती दोपहर थी। एक दिन बहुत तपती दोपहर थी। तुम आए और बाहर के दरवाजे के पास इस तरह खड़े हो गए मानो तुम उस दरवाजे से पानी के किसी कुएं का रास्ता पूछ रहे हो। दरवाजे ने चौंक कर एक बार तुम्हारी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। दरवाजे के भीतर घर की दहलीज थी। तुमने दहलीज की तरफ देखा, वह सोई जाग कर। और फिर मैंने अंदर जाकर घड़े में से पानी का एक कटोरा भरा और तुमने चुपचाप अंदर आकर पानी का वह कटोरा पी लिया। पता नहीं तुम कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे, सिर्फ इतना जानती थी कि मेरा घर तुम्हारे रास्ते में पड़ता है और तुम जब भी वहां से गुजरते हो तुम्हें प्यास लगती है और मैं पानी का कटोरा भरकर तुम्हारे सामने रख देती हूँ। मेरा नाम यूरेनस था। एक दिन तुमने पानी पीते हुए बताया था। मेरा नाम गाया। मैंने तुम्हारे हाथ से खाली कटोरा पकड़ते हुए कहा था और मुझे लगा था तुम्हारे आने के समय सदा कुछ पानी के कटोरे की तरह और मुझे लगा था तुम्हारे आने के समय सदा कुछ पानी के कटोरे की तरह भरा होगा और तुम्हारे जाने के बाद वह सदा खाली कटोरे की तरह हो जाता और तुम्हारे जाने के बाद वह सदा खाली कटोरे की तरह हो जाता था और उससे भी अधिक मेरे सूखे हुए गले की तरह हो जाता था। मैं तिमंजिली इमारत हूँ। तुमने सिर्फ एक मंजिल देखी थी, दूसरी नहीं। और एक दिन जब तुम आए पानी पीने के बाद तुम दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर देखने लगे। तुम्हें शायद प्यास के साथ कुछ भूख भी थी और शायद तुमने यह भी जान लिया था कि तन की तृप्ति जैसी चीज दूसरी मंजिल पर थी। तुमने सीढ़ियों की ओर देखा तो मैं भी सीढ़ियों की ओर देखने लगी और सीढ़ियां चढ़ते हुए जब तुमने अपना हाथ दीवार पर रखा तो मेरी कोख में से एक सिहरन से उत्पन्न होकर अंगों में विलीन हो गई। सीढ़ियां चढ़कर सामने बेलों से ढका हुआ छज्जेदार बरामदा और उसके पास सोने का कमरा। तुम बेलों के ढके छज्जेदार बरामदे में खड़े थे और मैं कोने में आग सुलगाने जग गई थी। फिर ठंडी रोटी को गर्म करने लगी थी कि तुम पर नजर पड़ी। हे भगवान, यह क्या तुम्हारे चेहरे की ओर से सीख आ रहा था। शायद तुम्हारे चेहरे पर आग की लपटों के साए पड़ रहे थे। कितनी एब्स्ट्रैक्ट और मेटाफोरिकल कहानी है दोस्तों। बहुत ज़रूरी है ऐसी कहानियों का जिंदा रहना।
लकड़ियों से कुछ चिंगारियां उड़कर मेरे पाँव के पास आ रही थी। पाँव चौंक उठे थे, पर फिर मैंने चिंगारियों को पाँव के तलवों से मसल दिया। गर्म रोटी तुम्हारे आगे रखते हुए मेरा हाथ कांप रहा था और मैंने देखा रोटी करने वाला तोड़ते हुए तुम्हारे हाथ की उंगलियां कांप रही। मैंने अपना कंपन अपने शरीर में दबा लिया। तुम मेरी ओर कितनी देर तक ताकते रहे, मानो मेरे शरीर में उस छिपाए हुए कंपन को खोज रहे हो। शरीर के कंपन को शायद आंख से नहीं खोजा जा सकता। तुमने मुझे बाहों में लेकर गले से लगा लिया और अपने शरीर के कंपन से मेरे शरीर के कंपन को ढूंढ लिया। कोने में आग अभी भी जल रही थी और उसकी लपटों के साए हमारे चेहरे पर पड़ रहे थे। तिमंजिली इमारत के नीचे एक तहखाना है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर है। और उस दिन जब तुम चले गए, रात को मैंने अपनी आयु का 20वां वर्ष अपने शरीर से उतार कर उस तहखाने में रख दिया। सोचती थी तुम जब चाहोगे तुम्हें निकाल कर दिखाऊंगी तुम्हारी अमानत। आवाज की एक लकीर थी जो सीधी छाती में से उठकर मेरे गले से गुजरती थी और फिर मेरे होठों के पास आकर छोटी छोटी गोलाइयों में जाती बदल रही थी, यूरेनस। और मेरी यह आवाज मेरे होठों से निकलकर मेरे कानों में चली जाती थी और फिर कितनी ही देर मेरे कानों में पड़ी रही। मेरे अंदर एक जगह छाती में बाईं ओर लगता था कि एक आग जलती है और उसके सेक से इस आवाज की गोलाइयां फिर ढल जाती हैं और फिर ये मेरी नस नस से गुजर कर मेरी छाती में चली जाती है और यह लकीर सी फिर छाती में से उठकर मेरे गले में से गुजरती है और फिर होठों के पास आकर छोटी छोटी गोलाइयों में बदल जाती है, यूरेनस। दिल और दिमाग, दिन और रात शायद इसी आवाज की तरह घूमते हैं। वे भी एक दायरे में घूमते रहे और यह आवाज भी। और एक दिन तुम आए, बहुत दिन बाद आए, और उस दिन तुम्हारे पाँव में न पहली मंजिल वाला सब बोझ था न दूसरी मंजिल वाला। तुम सीधे तीसरी मंजिल पर आ गए, जहाँ मेरी सैकड़ों किताबें इंतजार के दिनों की भांति बंद, ठंडी और खामोश पड़ी हुई। तुम कितनी ही देर चुप रहे, लगा जैसे किताबों में एक किताब और बढ़ गई थी। और फिर मैंने आगे बढ़कर तुम्हारे हाथ को ऐसे छुआ मानो कोई आहिस्ता से किताब की प्रति को उठाकर उसके पहले पृष्ठ को देखता है। तुम हंस दिए और किताब के सारे पन्ने तुमने अपनी आंखों में भर लिए और सारी इबारत होठों में। और तुमने मेरे होठों को इस तरह चूमा मानो मुझे होठों की सारी इबारत अपने होठों से पढ़ी। तुम जैसे सहज कदम तीसरी मंजिल पर आए थे, उसी तरह सहज कदम मेरा हाथ पकड़े नीचे सीधे दूसरी मंजिल पर आ गए। बेले वालों छज्जेदार बरामदे में से गुजरकर मेरे कमरे में, और तुम कितनी ही देर तक मखमल के बिछौने को अपनी थोड़ी मर्दानी हथेलियों से दुलाते रहे। पीछे बहुत लंबे रीते दिन थे और आगे न जाने क्या था, पर उस वर्तमान में से एक क्षण उठा जिसने एक बांह बीते हुए समय पर फैला दी और दूसरी दूर तक आने वाले समय पर, और आगे पीछे जहां तक दृष्टि जाती थी वह क्षण फैल गया। उससे घड़ी पहले मांस की एक दीवार तुम्हारे गिर्द थी और मांस की एक दीवार मेरे गिर्द, और मांस मिट्टी की दीवारें भी पता नहीं कैसे गिर गईं और तुम मुझसे ऐसे मिले जैसे एक नदी का पानी दूसरी नदी के पानी से मिलता है। और उस घड़ी न जाने कितने हंस उस पानी पर तैरते रहे, और उस घड़ी न जाने और उस घड़ी न जाने कितने हंस उस पानी में तैरते रहे। नदियां जब सूख जाती हैं फिर मिट्टी बन जाती है। लगा तुम पास थे तो मैं नहीं थी,
तुम चले गए तो मैं फिर धरती थी, मिट्टी थी, मांस मिट्टी की एक औरत थी। उस दिन और फिर हर रात को मुझे लगता रहा कि मेरी कोख में से किसी के रोने की आवाज आती है। फिर तुम एक अरसे तक आना ही भूल गए। फिर तुम एक अरसे तक आना ही भूल गए। और एक रात जब कितनी देर तक मेरी कोख से रोने की आवाज आती रही, तब मैंने अपनी कोख को उस तहखाने में जाकर रख दिया जहाँ कभी मैंने अपने 20वें बरस को रखा था। कभी कभी मैं मोमबत्ती जलाकर उस तहखाने में जाती थी, कितनी देर अपने 20वें बरस की ओर देखती थी और कितनी देर अपनी कोख में से किसी के रोने की आवाज सुनती थी और सोचती थी कि अब जब तुम आओगे तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस तहखाने से ले जाऊं। फिर बरसों बाद तुम एक बार आए, पर इस बार तुम अकेले थे, बाहर दरवाजे के पास खड़े तुम्हारे कितने ही काम काज। पर इस बार तुम अकेले नहीं थे, दरवाजे के पास खड़े तुम्हारे कितने ही काम काज साथ थे। तुमने एक पल अंदर आकर हड़बड़ाकर पानी का कटोरा पिया और मैंने जब हाथ पकड़कर तहखाने की ओर इशारा किया तो तुम मेरे हाथ में फिर कभी आने का इकरार पकड़ाकर चले गए। तुम्हारे इकरार को मैंने फूल की तरह नहीं पकड़ा था, अपनी मुट्ठी में भींच लिया था और वह कई बरस तक मेरी मुट्ठी में खिला रहा। पर मांस की हथेली आखिर मांस की होती है। पर मांस की हथेली आखिर मांस की होती है। वह मिट्टी की तरह हमेशा जवान नहीं रहती। इस पर समय की सलवटें पड़ जाती हैं और जब यह बंजर होने लगती है तो इसमें उगा हुआ हर पत्ता मुरझा जाता है। तुम्हारे इकरार का फूल भी मुरझा गया और एक दिन मैंने कांपती हुई हथेली से उस मुरझाए हुए फूल को ले जाकर तहखाने के अंधेरे में रख दिया। तीसरी मंजिल पर बहुत किताबें हैं, दुनिया भर के इतिहास की, पर उनमें एक किताब की कमी है। उनमें मेरे तहखाने के इतिहास की कोई किताब नहीं। जिसने दुनिया का इतिहास पढ़ा है उसे पता है कि आज से हजारों साल पहले यूरेनस नाम का एक पुरुष था और गाया नाम की एक स्त्री, और गाया की कोख से जो भी बच्चा जन्म लेता था यूरेनस उसे धरती की तह के नीचे दबा देता था और गाया को धरती में से हमेशा बच्चों के रोने की आवाज आती थी। पर आज के इतिहास का किसी को पता नहीं चलेगा कि 20वीं शताब्दी में भी एक गाया थी। उसने एक यूरेनस से प्यार किया था और अपनी उस कोख को एक तहखाने में रख दिया था जिसमें से सदा एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। किसी को पता नहीं कि रोना केवल जन्मे हुए बालक के गले से ही नहीं निकलता, अजन्मे बालक के गले से भी रोने की आवाज आती है। कितनी खूबसूरत कहानी है दोस्तों। मैं इस पर सिर्फ यही टिप्पणी करूंगी। आशा है मेरा पाठ आपको पसंद आया। क्या ही ऐतिहासिक अंक है धर्मी का, गौर से देखिए। और मैं इसका साल भी आपको बता देती हूँ। नहीं, हिंदी में लिखा है अक्टूबर। मुझे पूछना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ। शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब।